रतलाम पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 5 लाख के इनामी आतंकी फिरोज को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए को लंबे समय से फिरोज की तलाश थी। फिरोज पर जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग का भी आरोप है। रतलाम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग के आरोपी फिरोज उर्फ सब्जी को रतलाम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिरोज लंबे समय से फरार चल रहा था। एनआईए ने फिरोज पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। फिरोज सूफा संगठन के 5 मुख्य संस्थापक सदस्यों में से एक है। रतलाम पुलिस के द्वारा सूफा संगठन से जुड़े हुए फिरोज को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में 2022 में निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ में 12 किलो विस्फोटक, टाइमर और अन्य सामग्री में इनकी कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। उसमें एक व्यक्ति अभी भी फरार चल रहा था, फिरोज खान, 48 साल का ये रहने वाले लोकल स्टेशन रोड थाने के रहने वाले हैं। और इसमें लगातार 3 साल से इसकी तलाश की जा रही थी, अलग अलग एजेंसीज के द्वारा तलाश की जा रही थी। आज सुबह एक डेडिकेटेड ऑपरेशन के द्वारा रतलाम पुलिस के द्वारा इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के दौरान तो छोटी मोटी हाथापाई हुई। गिरफ्तार करने के दौरान उसमें एक FIR रजिस्टर किया गया है। एनआईए को लंबे समय से फिरोज की तलाश थी। फिरोज पर जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने का आरोप है। 30 मार्च 2022 को राजस्थान पुलिस ने सूफा संगठन के सदस्यों को विस्फोटक बनाने की सामग्री के साथ गिरफ्तार किया था। उसी मामले में पूछताछ में फिरोज का नाम सामने आया था। तभी से फिरोज फरार चल रहा था। रतलाम पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। फिरोज ईद मनाने रतलाम आया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया था। बिल्कुल नहीं, अभी कोई हथियार तो हमारे पास नहीं मिला है, लेकिन जो पूर्व के केसेस हैं उसको लेकर के हम इनको इंट्रोगेट कर रहे हैं। इस व्यक्ति के ऊपर पूर्व में एक FIR है और पूर्व में FIR को लेकर के भी हम जांच करेंगे। साथ ही साथ जो लोकल कॉन्टैक्ट्स हैं उसको लेकर के भी इंट्रोगेशन चल रहा है। स्टेट की एजेंसीज भी इंट्रोगेट कर रही हैं और एनआईए भी इसमें टीम रवाना हो गई है। वो भी अपने कार्य को संपादित करेगी। रतलाम पुलिस की सफलता पर सीएम मोहन यादव ने भी पुलिस को बधाई दी है। एक और घटना रतलाम की है, जहाँ फिरोज नाम का 5 लाख से ज़्यादा की रकम का इनामी एक आतंकवादी जो वांटेड था उसको पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसी किसी भी लोगों को जो एंटी नेशनलिस्ट कोई अपनी कार्रवाई चलती है उनको खिलाफ हमारी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुलिस को बधाई। फिलहाल रतलाम पुलिस और राज्य की एजेंसियां फिरोज से पूछताछ में जुटी हैं। उसके लोकल कांटेक्ट की डिटेल भी निकाली जा रही है। जल्द ही इस मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। रतलाम से NDTV के लिए साजिद खान की रिपोर्ट। एनआईए अब पूछताछ कर रही है। पूछताछ में और राज खुलने की आशंका जताई जा रही है। रतलाम से गिरफ्तार हुआ है फिरोज। ईद मनाने घर गया था फिरोज खान। फिरोज खान पर 5 लाख का इनाम भी था। जयपुर ब्लास्ट की साजिश में शामिल भी था यह आदमी। 2022 में निम्बाहेड़ा में 12 किलो RDX पकड़ा गया था और निम्बाहेड़ा में RDX के साथ 3 लोग पकड़े गए थे। मामले में 11 लोगों का नाम आया था। फिरोज खान 2022 से ही फरार चल रहा था, लेकिन अब यह पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। 5 लाख का इनाम था फिरोज खान पर। जयपुर ब्लास्ट की साजिश में यह आरोपी शामिल था और हम आपको बता दें 2022 में निम्बाहेड़ा में 12 किलो RDX पकड़ा गया था, जिसमें भी इसकी संलिप्तता थी। निम्बाहेड़ा में RDX के साथ 3 लोग पकड़े गए थे। और सोमू हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। तो सोमू, कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं बड़ी खबर है पुलिस के लिए भी कि फिरोज खान, जिस पर 5 लाख का इनाम था, जयपुर ब्लास्ट की साजिश में वो शामिल था, 2022 से फरार था, वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। क्या कुछ अब पूछताछ, किस एंगल से इनसे पूछताछ होगी? देखिए, सबसे अहम पूछताछ ये हो रही है कि इस दौरान जबकि वो फरार था, किन किन लोगों के पास रुका, उसको किसने किसने शरण दी, किसने संरक्षण दिया, यह जानने समझने की कोशिश वो एनआईए करेगी। क्योंकि ये गंभीर मामला है, उस पर इनाम भी था और आतंकवादी साजिशों में वह लिप्त था। इसलिए उन लोगों की तलाश अब पुलिस और एनआईए की टीमें कर रही हैं जिन्होंने फिरोज को संरक्षण दिया था, रुकने में मदद की थी जब वो फरारी काट रहा था। क्योंकि एनआईए को काफी लंबे वक्त से उसकी तलाश थी और अब वो तलाश पूरी हुई है। तो उन लोगों का नेटवर्क वो खंगाला जा रहा है, जो न सिर्फ फिरोज बल्कि इस तरह के जो और भी लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उनको संरक्षण किनसे किसने दिया है, इस पर पड़ताल वह की जा रही है। क्योंकि RDX भी कहां से आया था, यह भी एक सवाल था। उसमें ये मुख्य सरगना के तौर पे इसका नाम वह सामने आया था। तो जाहिर तौर पे ये कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब एनआईए इस पूछताछ में तलाशने की कोशिश करेगी।
पूछताछ में समझने की कोशिश करेगी एनआईए। चलिए ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और जयपुर ब्लास्ट की साजिश में शामिल था, जैसा हमने अपने दर्शकों को बताया। 2022 में निम्बाहेड़ा में 12 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया था। और अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। देखिए